अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से खैरियत के साथ हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं आपके लिए बर वक्त इटली की जो अहम तरीन खबरें होती हैं वो लेकर हाजिर होता हूं। इसी तरह आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में इटली इमिग्रेशन 2020 और सीजनल वीज़ा इमिग्रेशन की अहम तरीन मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे कबल कि दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इटली और यूरोप की रोज़मर्रा की खबरों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आज की इस वीडियो से कुछ फ़ायदे की बात सीख सकें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त इटली हुकूमत सियासी बुरान से गुजर रही है और किसी भी वक्त इटली की मौजूदा हुकूमत गिर सकती है। हम पहले बात करेंगे कि क्या हुकूमत गिरने से इटली में जून के महीने में जो इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने के लिए खोली गई थी, क्या हुकूमत गिरने से इस पर क्या असरात होंगे, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी सारे भाइयों की जानिब से पूछा जा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर मौजूदा इटालियन हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है तो जिन भी भाइयों ने इमिग्रेशन जमा करवाई हुई है इससे उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इटली में रेगुलर होने यानी कि सबको परमेसो दी सोजोर्नो मिलने में फिर मज़ीद वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं कि अभी तक इमिग्रेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और क्या लोगों को परमेसो दी सोजोर्नो मिल रही हैं। तो दोस्तों परफ्तूरे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहां काम तेज़ होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कोई ईमेल या अपॉइंटमेंट नहीं आई और वो इंतज़ार में ही हैं। दोस्तों ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस इमिग्रेशन के अमल में और भी मज़ीद वक्त लग सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2,20,000 लोग हैं जिन्होंने इमिग्रेशन का दुमानदा किया हुआ है, जिनमें से काम तलाश करने वाली सोजोर्नो अप्लाई करने वालों को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया हुआ है, लेकिन घरेलू काम से जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है अभी भी 70% लोग बाकी हैं जिनको ईमेल या फिर अपॉइंटमेंट आना बाकी है। बात करेंगे कि कौन से इटली के प्रेफेक्चुरे ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कोमो पहले नंबर पर है जबकि बोलोनिया दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आपके साथ एक और चीज़ को शेयर करता चलूँ कि कुछ मेरे ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ऑलरेडी परमेसो दी सोजोर्नो मिल चुकी है। दोस्तों जिनको परमेसो दी सोजोर्नो मिली है, जब उनको अपॉइंटमेंट आई थी तो उनसे उनका पासपोर्ट भी मांगा गया था, लेकिन अभी उनको परमेसो दी सोजोर्नो तो दे दी गई है जो कि 6 माह की है। वाजिया रहे कि घरेलू काम करने वालों से मुतलिक मैं बात कर रहा हूं। रही बात पासपोर्ट की कि उन्होंने क्यों वापस नहीं दिया उनको पासपोर्ट, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पासपोर्ट भी आपको जल्द दे दिया जाएगा। बाकी इमिग्रेशन 2020 की और मज़ीद कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन प्रेफेक्चुरों की तरफ से अपने मामूल के मुताबिक काम जारी है। फिर भी कोई अपडेट हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रही बात अगर मौजूदा हुकूमत टूट भी जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं इटली की सीजनल वीज़ा इमिग्रेशन की कि इटली की सीजनल वीज़ा इमिग्रेशन कब तक लोगों को मिल जाएगी और फिर क्या हुकूमत के टूट जाने का असर होगा इस इमिग्रेशन फलूसी पर। दोस्तों पहले तो आप लोगों को ये वाजिया करता चलूं कि इटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्रीजा बेलानोवा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि इटली इमिग्रेशन और सीजनल इमिग्रेशन खोलने के हक में अपना नुमाया किरदार अदा करती रही हैं, लेकिन वो अब इस मौजूदा हुकूमत से रिज़ाइन कर चुकी हैं। लेकिन आपको ये भी वाज़ह करता चलूँ कि फलूसी इमिग्रेशन पर भी इस चीज़ का असर नहीं होगा अगर हुकूमत टूट भी जाती है, बल्कि जिन लोगों की दरख्वास्त जमा हुई हैं उनमें अब तक खैर हो सकती है। पहले जहां सुनने में आ रहा था कि इटालियन हुकूमत मार्च के आखिर तक फलूसी इमिग्रेशन को मुकम्मल कर देगी, लेकिन अभी जो इटली में सियासी बहरान चल रहा है इसके मद्देनज़र हो सकता है कि अब थोड़ा और वक्त लग जाए। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इटली पार्लियामेंट में जो सीजनल वीज़ा का कोटा सिस्टम था, इस कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का बिल पेश किया गया था जो कि अब कामयाबी के साथ पास हो चुका है। तो दोस्तों अब जब हुकूमत ने इस पुराने कानून को ख़त्म कर दिया है तो इस नए कानून के तहत इटली में गैर मुल्कियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, अब मैं आपको यहाँ पर इससे आगाह कर देता हूँ। इस नए कानून के तहत सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब इटालियन हुकूमत जब चाहे और जितनी मर्जी दफ़ा चाहे साल में अपने सीजनल वीज़े ओपन कर सकती है। यानी कि इटली हुकूमत को जब भी अपने मुल्क में एग्रीकल्चर या फिर किसी भी शोर शोबे में वर्कर की कमी महसूस होगी, वो अपने सीजनल वीज़े ओपन करके वर्कर्स की कमी को पूरा कर सकेंगे। यह कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि इटली में ज़राअत के शोबे को 2019 और 2020 में
काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और ये भी वाजिया रहे कि इटली की माशियत का 50% दारोमदार ज़राअत के शोबे पर इन्हिसार है। दोस्तों, चूंकि इटली ने 2020 अक्टूबर में अपने सीजनल वीज़ों को ओपन किया था, लेकिन अभी फिर भी जब हुकूमत चाहेगी इसको दोबारा ओपन कर सकती है अगर उनको मज़ीद वर्कर्स दरकार होंगे तो। अपने तमाम दोस्तों को इससे आगाह करता चलूं कि ये जो नया कानून सीजनल वीज़ों से मुतलिक बनाया गया है ये 2021 से लागू किया जाएगा, यानी कि 2021 में जो इमिग्रेशन ओपन होगी उन पर लागू होगा, ना कि ये कानून 2020 के वीज़ों पर इम्प्लीमेंट होगा। और जिन भाइयों ने 2020 में इटली के सीजनल वीज़ों के लिए अप्लाई किया है उनसे मुतलिक अभी हुकूमत की तरफ से वादिया नहीं किया गया कि उन पर यह नया कानून लागू होगा कि नहीं, यानी कि उनका जो प्रोसेस है वैसे ही कोटे के बाद ही होगा जो कि हुकूमत ने बनाया था। के अलावा तमाम दोस्त अहबाब को यह भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद में मौजूद जो इटालियन एम्बेसी है उसकी जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह इतला दी गई है कि ऐसे तमाम नुला उस्ता जो कि इटली हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे, यानी कि 31 जुलाई 2019 के बाद जो जारी हुए थे, उनकी मुद्दत जो है उसमें 18 माह की तोसी कर दी गई है। दोस्तों, ये इटालियन सफारत खाने की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इस मसले को फेस किया है जो कि अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं ले सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही बना रहा है 2020 में भी। तो दोस्तों, इटालियन एम्बेसी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, तो वो इसको उसी तरह जमा करवा सकेंगे जैसे कि वैलिड डेट में वो करवा सकते थे। इसमें 18 माह तक की तोसी हो चुकी है।